ज़फ़र साहब के साथ हमारा आर्ट्स काउंसिल में बहुत पुराना साथ है। पहले हम बतौर मेंबर उन्हें जानते थे, बतौर शायरा उन्हें जानते थे, लेकिन गुज़िश्ता 4 साल से जब से हम आर्ट्स काउंसिल कराची की गवर्निंग बॉडी में शामिल हैं और उसकी अदबी कमेटी की शेर सुखन की चेयरपर्सन हैं, तो नदीम ज़फ़र साहब को ज़्यादा जानने का मौका मिला है। वो नहायत पुरखुलूस, बेलौस, शाइस्ता, शरीफ और महज़्ज़ब इंसान हैं। एक ऐसे इंसान जो बग़ैर किसी गरज़ के, बग़ैर किसी मतलब के हर एक के काम आने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नदीम ज़फ़र आदमियों के जंगल में एक इंसान। मैं ज़ाती तौर पर उन्हें बहुत पसंद करता हूँ और हम जहर शख्सियत हैं। अदब से, फ़नून से, बल्कि फ़नून लतीफ़ा की तमाम असनाफ से उन्हें बहुत मोहब्बत है, बल्कि कई पर उन्हें अबूर और दस्तरस भी हासिल है। बहुत अच्छे इंसान है, खुश अखलाक इंसान है। मेरी दुआ है उनके लिए। हमेशा याद रखें कि कहीं भी आपको कोई अच्छा इंसान मिले ना, जो लोगों के काम आए, लोगों से मोहब्बत करे और गुफ्तगू में शाइस्तगी हो, तो कोशिश कीजिए उसका दामन पकड़े रह जाए, उसे छोड़िए नहीं, है ना। क्योंकि आपको सीखने को भी मिलता है, भले वो छोटा हो आपसे या बड़ा हो, है ना, तो उससे सीखने को भी मिलता है। और मोहब्बत सीखने में भी आसानी होती है कि मोहब्बत कैसे की जाती है। जी, नदीम भाई के लिए कुछ अल्फाज में कहना चाहूँगा, क्योंकि अल्फाज तो बहुत सारे उनके लिए कहने चाहिए, लेकिन टाइम इतना शॉर्ट है, तो कुछ अल्फाज कहूँगा कि वो इतने ज़बरदस्त इंसान हैं, इतना प्यार करने वाले, इतने कॉम्पिटेंट, और उनकी मैंने आज तक किसी से भी कोई बुराई नहीं सुनी। और मुझे लगता है कि जैसे मेरे बड़े भाई हैं, इतने बड़े ऑफ़िसर हैं, लेकिन ऑफ़िसर उन्होंने कभी भी हमें ऐसे नहीं बिहेव किया कि हमें लगेगा ये बहुत बड़े ऑफ़िसर हैं, और लेकिन हमेशा उन्होंने प्यार किया, हमेशा भाइयों की तरह, छोटों की तरह समझाया है। तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे हमेशा, और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इस नहायत मोतबर और मुख्तसर महफिल में आप सबको खुशामदीद कि आप जहाँ लफ्ज़ और गुफ्तगू और फ़िक्र की बात हो, उसके लिए वक्त निकाला आपने कि अभी हमारे माशरे की तरजीहात में नहीं रहा, तो मैं आप सबको मुबारकबाद भी देता हूँ और खराज अक़ीदत भी पेश करता हूँ। इस मुशायरे का एक और कमाल जो इस मुशायरे का है, वो इसका इख्तिसार है। इस मुशायरे में जो शायर, सिवाय मेरे, जो शायर यहाँ शरीक है, यकीन जानिए वो उर्दू ज़बान की शायरी का सबसे बड़ा सितारा है। हम लोग इस वक्त एक कहकशां को यहाँ देख रहे हैं और हम बड़े खुशकिस्मत हैं। ख्वाजा साहब के बारे में वो एक जुमला होता है कि 1 in 5, 1 in 6 बड़ा चल रहा है आजकल उसमें। ये शख्सियत भी बड़ी कमाल की है, बुनियादी तौर पर शायर है। इनकी जो ख़ास पहचान है वो वाक़ईतन शेर है, और एक नहायत बाइल्म शायर हैं। उस ज़माने के शायर हैं जब शेर को संवारा जाता था, उसके लफ्ज़ को परखा जाता था और शेर कहे जाते थे। ये अलग बात है कि मुहक़्क़िक़ भी हैं, ये अलग बात है कि नक़ाद भी हैं, ये अलग बात है कि कायद आज़म के बारे में इनका बड़ा काम है। तो ये हमारे दरमियान एक स्कॉलर के तौर पे भी मौजूद हैं। मैं अदब से दावत देता हूँ ख्वाजा रज़ी हैदर साहब को तशरीफ़ लाएँ। नदीम ज़फ़र सिद्दीक़ी साहब ने मुझे बुलाया, लेकिन शायद उनके इल्म में ये बात नहीं थी जो मैं आप शेयर करूं। जाफरी साहब के तो इल्म में है कि मैंने 1967 में खालिद हॉल के बराबर में एक सिविल डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर होता था, वहाँ 6 महीने की ट्रेनिंग की थी मैंने। क्योंकि मैं अपने स्कूल में जूनियर ब्रिगेड में भी हुआ करता था, तो इसलिए भी तो एक ताल्लुक़ मेरा बहरहाल इस इदारे से, इस हवाले से भी है। बहरहाल एक गज़ल के चंद अशार इजाज़त निस्बतन ज़रा नई है तो अजब अंदाज से
अब के बहार आई गई है। अजब अंदाज से अब के बहार आई गई है, न वीरानी गई दिल की न तन्हाई गई है। अजब अंदाज से अब के बहार आई गई है, न वीरानी गई दिल की न तन्हाई गई है। नहीं था आईना खाने में कोई अक्स लेकिन, नहीं था आईना खाने में कोई अक्स लेकिन, तमाशा देखने चश्मे तमाशाई गई है। नहीं था आईना खाने में कोई अक्स लेकिन, नहीं था आईना खाने में कोई अक्स लेकिन, तमाशा देखने चश्मे तमाशाई गई है। मनाजिर सभी मेरी दस्तरस में खुशनुमा थे, मनाजिर सभी मेरी दस्तरस में खुशनुमा थे। ताक़ुब में ये किस मंजर के बीनाई गई है। मनाजिर सभी मेरी दस्तरस में खुशनुमा थे। ताक़ुब में ये किस मंजर के बीनाई गई है। ताक़ुब में ये किस मंजर के बीनाई गई है। और भड़कती है नए मौसम में पहले से ज्यादा, भड़कती है नए मौसम में पहले से ज्यादा। अजब ख्वाहिश मेरे सीने में दहकाई गई है। भड़कती है नए मौसम में पहले से ज्यादा। अजब ख्वाहिश मेरे सीने में दहकाई गई है। और तमन्नाए ताल्लुक जिस्म को अब खाक कर दे। तमन्नाए ताल्लुक जिस्म को अब खाक कर दे। हवाए हिजर ये कहते हुए पाई गई है। तमन्नाए ताल्लुक जिस्म को अब खाक कर दे। हवाए हिजर ये कहते हुए पाई गई है। और बड़ी मुद्दत में आया खुद कलामी का सलीका, बड़ी मुद्दत में आया खुद कलामी का सलीका। बड़ी मुद्दत में घर से मेरे तन्हाई गई है। बड़ी मुद्दत में आया, बड़ी मुद्दत में आया खुद कलामी का सलीका। बड़ी मुद्दत में घर से मेरे तन्हाई गई है। और शेर देखिएगा कि वो शोला बुझ गया है जिसको मैं दिल कह रहा था। वो शोला बुझ गया है जिसको मैं दिल कह रहा था। कहां से फिर ये इतनी रोशनी लाई गई है। वो शोला बुझ गया है जिसको मैं दिल कह रहा था। कहां से फिर ये इतनी रोशनी लाई गई है। और रजी ये इकबाल की ज़रा की रजी उस मर्दे खुशगुफ्तार को कैसे बताऊं। रजी उस मर्दे खुशगुफ्तार को कैसे बताऊं कि शौक़े गुफ्तगू में मेरी गोयाई गई है। रजी उस मर्दे खुशगुफ्तार को कैसे बताऊं कि शौक़े गुफ्तगू में मेरी गोयाई गई है। अजब अंदाज से अब के बहार आई गई है। न वीरानी गई दिल की न तन्हाई गई है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बड़ा काम आसान कर दिया। और अब यहाँ सिर्फ शायर मौजूद हैं, कोई सीनियर जूनियर मौजूद नहीं रहा। और फिर जिस शायरा को मैं अब कलाम दूंगा उसको तो एक एज ही हासिल है कि वो यहाँ इकलौती शायरा है। और दूसरा कमाल ये हासिल है कि वो पूरी दुनिया अदब की सच्ची बात है, बहुत मकबूल और मशहूर शायरा है। तो कैसे मुमकिन है कि ये हॉल जो ठेठ साहिबान सुखन से भरा हुआ है वो कैसे वो महरूम रहे कि मोहतरमा अंबरी नसीब अंबर यहाँ आएँ और अपने शेर न सुनाएं। तो मैं अदब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। ये प्लेटफॉर्म
उनको खुशामदीद कहता है। तशरीफ़ लाइए। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, यकीनन ये हमारे सीनियर्स की बहुत आला ज़रफ़ी है और उनकी इनायत है कि उन्होंने ये इजाज़त दी कि हम यहाँ आकर कलाम पेश करें, लेकिन हमारी तहज़ीब इसकी इजाज़त नहीं देती कि ख्वाजा रज़ी हैदर साहब कलाम पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम आकर कलाम पेश करें अपना। तो बस हम यहाँ इसलिए आए थे कि हमें नदीम ज़फ़र साहब की इस तकरीब में शामिल होना था, चाहे हम ताख़ीर से आएँ। और ये शेर हम सब पढ़ते रहते हैं और बहुत दफ़ा पढ़ा है कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद ना देखे हों मगर ऐसे भी हैं, लेकिन हम ये गौर नहीं करते कि वो लोग होते कैसे हैं। तो अगर किसी को देखना हो तो वो नदीम ज़फ़र साहब को देखे कि ऐसे बेलौस, महज़्ज़ब और शाइस्ता लोग होते हैं जो बग़ैर किसी मतलब के हर एक की मदद के लिए, काम के लिए तैयार होते हैं। तो वही लोग हमेशा याद रहते हैं। और हमें मौलवी अब्दुल हक का एक जुमला बहुत याद आ रहा है ये तकरीब देखकर कि आपको अगर ये देखना हो कि बड़ा आदमी कौन है तो ये अंदाज़ा उस वक्त नहीं होता जब वो किसी ओहदे पर पहुंचता है, बल्कि जब वो ओहदा ख़त्म करके जा रहा हो उस वक्त देखना चाहिए कि कितने लोग उससे मिलने के लिए आए हैं। तो बस हम नदीम ज़फ़र साहब को यही एहसास दिलाने आए थे कि उन लोगों में हम भी शामिल हैं। एक गज़ल के चंद अशार पेश कर देते हैं कि वो मसीहा न बना हमने भी ख्वाहिश नहीं की, वो मसीहा न बना हमने भी ख्वाहिश नहीं की, अपनी शर्तों पे जिए उससे गुजारिश नहीं की। वो मसीहा न बना हमने भी ख्वाहिश नहीं की, अपनी शर्तों पे जिए उससे गुजारिश नहीं की। जाने क्यों बुझने लगे अव्वले शब सारे चिराग, जाने क्यों बुझने लगे अव्वले शब सारे चिराग, आंधियों ने भी अगरचे कोई साजिश नहीं की। जाने क्यों बुझने लगे अव्वले शब सारे चिराग, आंधियों ने भी अगरचे कोई साजिश नहीं की। अब के हमने भी दिया तर्के ताल्लुक़ का जवाब, अब के हमने भी दिया तर्के ताल्लुक़ का जवाब, होंठ खामोश रहे आँख ने बारिश नहीं की। उसने जाहिर न किया, अब के हमने भी दिया तर्के ताल्लुक़ का जवाब, होंठ खामोश रहे आँख ने बारिश नहीं की। आदा उसने जाहिर न किया अपना पशेमा होना, उसने जाहिर न किया अपना पशेमा होना, हम भी अनजान रहे हमने भी पुरसिश नहीं की। उसने जाहिर न किया अपना पशेमा होना, हम भी अनजान रहे हमने भी पुरसिश नहीं की। और आखिरी शेर है कि हम तो सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग, हम तो सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग, तू जो बिछड़ा है तो क्या वक्त ने गर्दिश नहीं की। हम तो सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग, तू जो बिछड़ा है तो क्या वक्त ने गर्दिश नहीं की। वो मसीहा न बना हमने भी ख्वाहिश नहीं की, अपनी शर्तों पे जिए उससे गुजारिश नहीं की। तो खातिन हज़रात, हम इस सफ़र को और आगे बढ़ाते, अब ये कोरम पूरा है, जैसे कहते हैं कहकशा सी बन चुकी है पूरी, साथ सब लोग यहाँ शरीक हैं। और मैंने वही अल्फाज के साहब, बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं, कोई टेलीविज़न पे काम करता है, कोई एकेडमी में काम करता है, कोई मतब में काम करता है, कोई पढ़ाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ एक काम करते हैं, वो शायरी है, और वो है अनवर शऊर। शऊर साहब आप तशरीफ लाइए। मेरी हयात है
बस रात के अंधेरे तक। मेरी हयात है बस रात के अंधेरे तक, मुझे हवा से बचाए रखो सवेरे तक। मेरी हयात है, मेरी हयात है बस रात के अंधेरे तक, मुझे हवा से बचाए रखो सवेरे तक। सड़क पे सोए हुए आदमी को सोने दो, सड़क पे सोए हुए आदमी को सोने दो, वो ख्वाब में तो पहुंच जाएगा बसेरे तक। सड़क पे सोए हुए आदमी को सोने दो, वो ख्वाब में तो पहुंच जाएगा बसेरे तक। चमक दमक में दिखाई नहीं दिए आंसू, चमक दमक में दिखाई नहीं दिए आंसू, अगरचे मैंने ये नग राह में बकेरे तक। चमक दमक में दिखाई नहीं दिए आंसू, अगरचे मैंने ये नग राह में बकेरे तक। थका हुआ हूँ मगर इस कदर नहीं कि शऊर, थका हुआ हूँ मगर इस कदर नहीं कि शऊर लगा सकूं ना अब उसकी गली के फेरे तक। थका हुआ हूँ मगर इस कदर नहीं कि शऊर लगा सकूं ना अब उसकी गली के फेरे तक। अब चंद शेर और कि देख तो घर से निकलकर कि गली में क्या है, देख तो घर से निकलकर कि गली में क्या है, तुझ में कुछ भी न सही और किसी में क्या है। देख तो घर से निकल कर के गली में क्या है, तुझ में कुछ भी न सही और किसी में क्या है। दीदावर हुस्न की तारीफ सभी करते हैं, दीदावर हुस्न की तारीफ सभी करते हैं, बात सब हुस्न में है दीदावरी में क्या है। दीदावर हुस्न की तारीफ सभी करते हैं, बात सब हुस्न में है दीदावरी में क्या है। मिलते रहते हैं बहुत लोग तुम्हारे जैसे, मिलते रहते हैं बहुत लोग तुम्हारे जैसे, पर समझ में नहीं आता कि तुम्ही में क्या है। मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं बहुत लोग तुम्हारे जैसे, पर समझ में नहीं आता कि तुम्ही में क्या है। तेज चलना मुझे आता है मगर आपके साथ, तेज चलना मुझे आता है मगर आपके साथ, कैफ मत पूछिए आहिस्ता रवि में क्या है। तेज चलना मुझे आता है मगर आपके साथ, कैफ मत पूछिए आहिस्ता रवि में क्या है। मैंने ये सोच के रोका नहीं जाने से उसे, मैंने ये सोच के
रोका नहीं जाने से उसे बाद में भी यही होगा तो अभी में क्या है। मैंने ये सोच के रोका नहीं जाने से उसे बाद में भी यही होगा तो अभी में क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि ऐसे जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा सलीका और बहुत ज़्यादा एक रिवायत के अलंबरदार कि उनसे बात कीजिए, उनकी गुफ्तगू सुनिए तो लगता है कि साहब इल्म भूल रहा है। तो मैं अदब से अर्ज़ करूँगा अपने बड़े मोहतरम जनाब पीरजादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। हाज़रीन गिरामी, ये छोटी सी महफिल है लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बड़े बड़े मशायरों पर भारी है और इसकी वजह यह है कि इसमें हर दो तरफ से यानी सामीन ऐसे अहले ज़ौक़ दाद दें या न दें मगर जिस तरीके से वो महसूस करके शेर सुन रहे थे ऐसा कम कम होता है। और जाहिर है कि जहाँ महफिल है, जहाँ सहर अंसारी भाई हमारे, यानी मैंने जब शेर शुरू किया और तो उसमें जो हमारे सीनियर पेशरो उनमें सहर अंसारी साहब थे तो उनकी वजह से आज तो ये सब है। अब मेरी बारी है, मैं कुछ पढ़ता हूँ जनाब। मैंने अर्ज़ किया, सहर भाई इजाज़त, मैंने अर्ज़ किया कि जहाँ का जो था वो अपनी दुनिया से जा मिला है। जहाँ का जो था वो अपनी दुनिया से जा मिला है। गुबार सहरा निजात सहरा से जा मिला। जहाँ का जो था वो अपनी दुनिया से जा मिला है। गुबार सहरा निजात सहरा से जा मिला है। उठी कहीं एक मौज बेआब फिर ये देखा। उठी कहीं एक मौज बेआब फिर ये देखा। शराब रास्ता बना के दरिया से जा मिला। उठी कहीं एक मौज बेआब फिर ये देखा। शराब रास्ता बना के दरिया से जा मिला है। गुज़िश्ता अहवाल में छुपी थी नई कहानी। गुज़िश्ता अहवाल में छुपी थी नई कहानी। सो किस्सा ये भी उसी तमन्ना से जा मिला। गुज़िश्ता अहवाल में छुपी थी नई कहानी। सो किस्सा ये भी उसी तमन्ना से जा मिला है। अजब मसाफत है जिसमें कोई सफ़र न मंजिल। अजब मसाफत है जिसमें कोई सफ़र न मंजिल। फ़कत गुमा है जो गर्दिश पा से जा मिला। फ़कत गुमा है जो गर्दिश पा से जा मिला है। एक आबजू की तलाश में सरगरां समंदर। एक आबजू की तलाश में सरगरां समंदर। तलब के एक बेकिनार सहरा से जा मिला। एक आबजू की तलाश में, एक आबजू की तलाश में सरगरां समंदर। तलब के एक बेकिनार सहरा से जा मिला है। तलब कशाने निशात दिन गिनते जा रहे हैं। तलब कशाने निशात दिन गिनते जा रहे हैं। उधर ये इम्कान अहद फर्दा से जा मिला है। तलब कशाने निशात दिन गिनते जा रहे हैं। उधर ये इम्कान अहद फर्दा से जा मिला है। अहद फर्दा से जा मिला है। हमारा गम और दिलबराना हंसी किसी की।
हमारा गम और दिल पर आना हंसी किसी की, ये रिश्ता तो इल्तफात बेजा से जा मिला है। हमारा गम और दिल पर आना हंसी किसी की, ये रिश्ता तो इल्तफात बेजा से जा मिला है। अभी तो पर्दा उठा नहीं था मगर ये देखा, अभी तो पर्दा उठा नहीं था मगर ये देखा, नया एक अंदोह चश्मे बीना से जा मिला। अभी तो पर्दा उठा नहीं था मगर ये देखा, नया एक अंदोह चश्मे बीना से जा मिला है। चश्मे बीना से जा मिला है, जहाँ का जो था वो अपनी दुनिया से जा मिला है। गुबार सहरा निजात सहरा से जा मिला है। चंद शेर और पढ़ता हूँ फिर इजाज़त चाहूँ कि ताज़ा मंजर खाक की पोशाक पहने आ गया। ताज़ा मंजर खाक की पोशाक पहने आ गया, गुलसिता का गुलसिता ही खाक पहने आ गया। ताज़ा मंजर खाक की पोशाक पहने आ गया, गुलसिता का गुलसिता ही खाक पहने आ गया। सज गए गुलदान में ताज़ा नमूकारी के फूल, सज गए गुलदान में ताज़ा नमूकारी के फूल, और पस मंजर खसो खाशाक पहने आ गया। सज गए गुलदान में ताज़ा नमूकारी के फूल, और पस मंजर खसो खाशाक पहने आ गया। मैं ज़मी ओढ़े हुए लेटा रहा आराम से, मैं ज़मी ओढ़े हुए लेटा रहा आराम से, कोई अंदेशा ज़दा अफलाक ओढ़े आगे। मैं ज़मी ओढ़े हुए लेटा रहा आराम से, कोई अंदेशा ज़दा अफलाक पहने आ गया। अफलाक पहने आ गया। जश्न था आशिफ्तगी का, मैं बफरते इफ्तिखार। जश्न था आशिफ्तगी का, मैं बफरते इफ्तिखार, खिलते बोसीदो सच्चाक पहने आ गया। जश्न था आशिफ्तगी का, मैं बफरते इफ्तिखार, खिलते बोसीदो सच्चाक पहने आ गया। फिक्र की सूरत गरी को बेलिबासी शर्त थी, फिक्र की सूरत गरी को बेलिबासी शर्त थी, मैं नई एक जुर्रत बेबाक पहने आ गया। फिक्र की सूरत गरी को बेलिबासी शर्त थी, बेलिबासी शर्त थी, मैं नई एक जुर्रत बेबाक पहने आ गया। बज़न थी खीरा सरों की सो बतौर एहतमाम, बज़न थी खीरा सरों की सो बतौर एहतमाम, मैं भी एक वहशत ज़दा पेचाक पहने आ गया। मैं भी एक वहशत ज़दा पेचाक पहने आ गया। ताज़ा मंजर खाक की पोशाक पहने आ गया, गुलसिता का गुलसिता ही खाक पहने आ गया। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। जनाब शार अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया। इस मौके पर जनाब नदीम ज़फ़र साहब के रिटायरमेंट के सिलसिले में हम यहाँ जमा हुए हैं ताकि उनकी जो खिदमात हैं और उनकी जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हमारे सामने हैं उन पर रोशनी डालें। कुछ शेर अर्ज़ करता हूँ कि मोहब्बतों को बेसबब ज़वाल कैसे आ गया, मोहब्बतों को बेसबब ज़वाल कैसे आ गया, ये बैठे बैठे आज ये ख्याल कैसे आ गया। मोहब्बतों को
बेसबब ज़वाल कैसे आ गया, ये बैठे बैठे आज ये ख्याल कैसे आ गया। और अभी तो जिंदगी को रेजा रेजा चुन रहा हूँ मैं, अभी तो जिंदगी को रेजा रेजा चुन रहा हूँ मैं, अभी से ये शिकस्त का सवाल कैसे आ गया। अभी तो जिंदगी को रेजा रेजा चुन रहा हूँ मैं, अभी से ये शिकस्त का सवाल कैसे आ गया। और हमारे हाल तक किसी ख्याल का गुजर कहाँ, हमारे हाल तक किसी ख्याल का गुजर कहाँ, हमारे हाल का तुझे ख्याल कैसे आ गया। हमारे हाल तक किसी ख्याल का गुजर कहाँ, हमारे हाल तक किसी ख्याल का गुजर कहाँ, हमारे हाल का तुझे ख्याल कैसे आ गया, हमारे हाल का तुझे ख्याल कैसे आ गया। मैं आज के इस दिन की मुनासबत से और आज की इस शाम की मुनासबत से यकीनन अब इख्तितामी मराहिल की तरफ ही है। ये हमारे इल्म और अदब के सितारे यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जिनकी तस्वीरें दिखा दिखा के हम बाकी लोगों को बताते हैं कि हम इनके साथ बैठे हुए थे। आए सर नदीम ज़फ़र सिद्दीकी साहब अपने ख्यालात के आधार पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिविल डिफेंस, फेडरल सिविल डिफेंस स्कूल जो है उसके कमांडेंट, साबका दोनों कमांडेंट और यहाँ के अमले का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने ये तकरीब जो है वो मेरे और सईद जदून के एजाज़ में जो है ये मुनक्किद की। और मैं तमाम स्टेज पे मसनद पे बैठे हुए जो हमारे मुल्क के नामवर शुअरा कराम हैं, प्रोफेसर सहर अंसारी साहब, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब, अनवर शऊर साहब, ख्वाजा रज़ी हैदर साहब, डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा साहब और अमरीन हसीब अंबर साहिबा, मैं इन सब लोगों का जो है वो बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे साथ जो मोहब्बत हमेशा जो बरती और जो शफ़क़त उनकी रही हमेशा, कि जो मुझे अपने साथ उठने बैठने का जो है वो मौका दिया कि आज मैं जो एक थोड़ा बहुत जो है अदब को कुछ जान गया हूँ, तो वो सब आप लोगों की जो है वो मोहब्बत है और आप लोगों के साथ उठने बैठने का मुझे जो मौका मिला उसकी वजह से जो है मुझे ये सब हासिल हुआ। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इन सब लोगों से और इनसे पहले के जो लोग थे उनके साथ भी अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो कुछ वक्त गुजारने का जो है वो मौका दिया। और मैंने ये अदब के जो कुछ लोगों के साथ अरसे आर्ट्स काउंसिल के हवाले से या उससे पहले भी गुजारा, तो ये मेरे ज़िंदगी के जो है वो कीमती लम्हात हैं जो कि कभी भी जो है वो मेरे हिस्से से जुदा नहीं हो सकते। तो मैं बहुत मशकूर हूँ तमाम मेहमान जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, जो मेरे तमाम मोहब्बत में और सईद जदून की मोहब्बत में यहाँ पे आए। मैं उन सब लोगों का भी मशकूर हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क के इन तमाम लिखने वालों को, सोचने वालों को सलामत रखे और हम जो है वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क की जो है खुशहाली के लिए कुछ ना कुछ अपने तईं जो है वो शमा जलाते रहें। मैं बहुत मशकूर हूँ एक दफ़ा फिर आप सबका कि आप सब लोग जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इस तकरीब को आपने जो है वो हकीकी मानों में रौनक बख्शी। बहुत शुक्रिया।